ये एलिकॉन का क्लोज लूप का पैनल है। इसकी वायरिंग के बारे में देखते हैं आज अपन। ये ड्राइव लगा हुआ है जिसमें इंटीग्रेटेड है, तो उसमें कार्ड ड्राइव के अंदर ही है। ये हमारा म्यूजिक कार्ड है, ये सेफ्टी कार्ड और ऑटो लाइट फैन का ये रिले लगी हुई है। ये इंस्पेक्शन कार्ड है जिसमें अपन इंस्पेक्शन में अप डाउन कर सकते हैं। इसको ऑटो जैसे स्विच ऑफ ऑटो में करेंगे ऑटो हो जाएगी। ये हमारा ब्रेक का रेक्टिफायर लगाया हुआ है। अब हम नीचे देखते हैं। ये हमारी पूरी लेज़र है। इसी लेज़र के अंदर पूरे कनेक्शन होते हैं फील्ड के और अपने केबिन ट्रेवलिंग केबल के। सबसे पहले हमने इसमें 3 फेज दिया हुआ है। 3 फेज के तीनों RYB फेज इसमें दिए हुए हैं। एक न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है। ये हमारे तीनों UVW मोटर के अंदर गए हुए हैं। ये मोटर के अंदर गए हुए हैं तीनों UVW। ये B0 और B1 ये ब्रेक का, मोटर के ब्रेक के वायर हैं दोनों। ये ब्रेक के वायर थे अपने। अब इसमें ये लेजर है, इसी में पूरी वायरिंग होती है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें शॉर्टिंग लगानी पड़ती है, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ लगी हुई नहीं है, तो मेंटेनेंस आने के लिए शॉर्टिंग लगानी है। तो शॉर्टिंग लगाने के लिए पहले DCL को ग्राउंड से शॉर्टिंग देनी है, फिर ग्राउंड से हमें UT, DT, UDC और DDC में शॉर्टिंग देनी है। उसके बाद इसके अंदर ग्राउंड से S5 और S1 S2 और S2 S3 के अंदर शॉर्टिंग देनी है, जिससे कि हमें हमारी लिफ्ट मेंटेनेंस में चलने लग जाएगी। अब इसके वायरिंग के लिए सबसे पहले लेज़र का पता होना चाहिए, लेज़र में क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसमें सबसे पहले ग्राउंड के 2 हैं, जो जहाँ से हमको ग्राउंड लेना है। तो ये नीले नीले जो भी दिख रहे हैं ये सब ग्राउंड का ही है। अब ये जितनी भी शॉर्टिंग लगी हुई है, इन्हीं शॉर्टिंगों को लगाने के बाद ये मेंटेनेंस में चलती है लिफ्ट। अगर शॉर्टिंग नहीं लगाओगे तो मेंटेनेंस चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें कार्ड के अंदर सेफ्टी आएंगी नहीं और बिना सेफ्टी के लिफ्ट चलेगी नहीं। तो पैनल जब भी ऑपरेट होगा जब सारी सेफ्टी की शॉर्टिंग, मतलब सेफ्टियाँ कार्ड में आनी चाहिए। कार्ड में आने के लिए हमें शॉर्टिंग लगानी ही पड़ेगी। तो इसमें जितने भी नीले पॉइंट हैं सब ग्राउंड के हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है AA, ये ऑटो टेंडिंग का है, जो हमारे COP के अंदर जाता है। उसके बाद इंस्पेक्शन अप, इंस्पेक्शन डाउन, ये तीनों पॉइंट हमारे इंस्पेक्शन से लिफ्ट को चलाने के लिए हैं। उसके बाद DZ डोर जोन के लिए है, कि हर फ्लोर पे जो लिफ्ट का जो डोर जोन मिलेगा इसी पॉइंट से मिलेगा। उसके बाद DOL डोर ओपन लिमिट है, कि अगर लिफ्ट का डोर ओपन होगा तो ये लिमिट हमको मिल जाएगी। DCL डोर क्लोज लिमिट है। DOP और DCP दोनों COP के पुश बटन है, डोर क्लोज और डोर ओपन के। DOP डोर ओपन का, DCP डोर क्लोज का। C0 से C5 तक जो हमारा है ये हमारी COP की कॉल है, मतलब COP के अंदर जो कॉल लगी है उस कॉल के टर्मिनल्स हैं। ये दोनों ग्राउंड हो गए। चॉइस वोल्ट जो हमारे LOP और COP के अंदर जो चॉइस वोल्ट जाता है, जिससे डिस्प्ले और ऑन होगा और हमारे बटन LED ऑन होगी, वो चॉइस वोल्ट और ग्राउंड से ऑन होगी। उसके बाद FIR यानी फायर स्विच के लिए जो वायर जाएगा वो यहाँ से जाएगा। UT DT ये दोनों हमारी टर्मिनल और डाउन टर्मिनल की वो हैं, लेजर है। फिर UDC और DDC ये दोनों हमारी जो अप, ये है अप कट का है, ये डाउन कट का है। मतलब जो स्लोइंग की जो ये लिमिट है, ये दोनों स्लोइंग की लिमिट है। उसके बाद ये स्टॉप बटन के लिए है। मतलब ये UT DT UDC और DDC ये सारी हमारी जो लिमिट से लगते हैं, ऊपर 3 और नीचे 3, उनमें से ये हमारा उसका स्लोइंग के हैं। ये तो UT DT और ये UDC और DDC ये हमारी उसका डायरेक्शन कट का है। ये UDC अप डायरेक्शन कट का है, DDC डाउन डायरेक्शन कट का है। फिर स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन के लिए जो वायरिंग जाएगी वो इधर से जाएगी। उसके बाद जो L0 से L5 तक है वो हमारे LOP के जो कॉल बटन है उनके वायर हैं। उसके बाद ये चॉइस वोल्ट, अगर चॉइस वोल्ट दूसरा पॉइंट दे रखा है।
फिर ए से लेके जी तक ये हमारी 7 सेगमेंट की एलईडी की वो है टर्मिनल्स हैं। उसके बाद यू ए यानी अप एरो के लिए, डाउन डी ए मतलब डाउन एरो के लिए। उसके बाद डी वी सी, डी एफ और डी आर ये डोर ड्राइव को क्लोज, डोर क्लोज और ओपन के हैं। ये डी वी सी डोर ड्राइव कॉमन का है, डी एफ डोर फॉरवर्ड का है, डी आर डोर रिवर्स का है। उसके बाद ये दोनों एस पी के स्पीकर के हैं जो स्पीकर के बाहर जाएंगे। उसके बाद ये S1 S2 हमारे कार लैंडिंग का वो कार की सेफ्टी है जो हो जाएगी। S2 S3 हमारी लैंडिंग की सेफ्टी है। उसके बाद B0 B1 जैसे बताया था ब्रेक के हैं ये पॉइंट। उसके बाद FP ऑटो ग्लाइड फैन का ये N और P न्यूट्रल फेज के हैं। तो इस तरीके से इन टर्मिनलों में हमारी वायरिंग जाएगी और इन्हीं वायरिंग इसके अंदर वायरिंग देके हम लिफ्ट को ऑटो में चलाएंगे। तो इसी तरीके से वायरिंग होगी। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आगे हमसे जुड़े रहिए नए वीडियो के लिए।